अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये माइडिया का एसी है जो कि 1.5 टन है और ये देखिए 177 वाट के ऊपर चल रहा है। ठीक है। और जो एम्पेयर दिखा रहा है ये 1.49 दिखा रहा है। अच्छा, ये जो एसी है ये इस वक्त 28 के टेम्परेचर पे ऑन है और ये पूरी रात इतने पे ही चलेगा। अच्छा, जब ये दिन पे चलता है तो ये 250, 260, 220 पे चलता है और रात जब हो जाती है 6-7 बज जाते हैं, शाम हो जाती है, तो ये अराउंड 210 और 200 के दरमियान चल रहा होता है। अब मैं इसकी ऐप आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी ऐप है। ये 28 के ऊपर चल रहा है, ये 28 पे चल रहा है। ठीक है। और इको मोड के ऊपर चल रहा है और ये हाई स्पीड के ऊपर चल रहा है। दिखाने को ये कमरे का टेम्परेचर दिखा रहा है 27 डिग्री और बाहर का दिखा रहा है 28। ठीक है। और कमरे में भी 28 चल रहा है। ठीक है, ये इसकी ऐप का ओवरव्यू है। और मैं वो तो आप लोगों ने देख ही लिया कि ये 177 179 वाट पे चल रहा है। मैं वजी भाई की एक वीडियो देख रहा था जो पाक रेफ्रिजरेटर वाले, उन्होंने बताया कि भैया आप इसको 50 पे करते हैं, तो ले हम इसको 50 पे कर रहे हैं गियर स्पीड को। ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कोई फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? मुझे इस पर कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, चाहे वो 50 की गियर पे चले, चाहे वो 100 के गियर पे चले। ये लाइव चल रहा है वहाँ पर। ठीक है। उसका जो फ़ैन है, फ़ैन एक्चुअली डीसी फ़ैन है, तो फ़ैन जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और वो बहुत कम पावर पर ऑलरेडी चल रहा होता है, तो वो यहाँ मैटर नहीं करता। ये देखिए 177 178 पे ही है। ये मीडियम पे था, इसको चले 4% 5% पे ले जाता। अब देखें क्या फ़र्क आता। कोई फ़र्क नहीं है और घाटे में चले गए, तो इसको वापस 100 पे लेके आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और चेक करनी है, वो मैं कल दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें करूँगा। इसको मैं आप लोगों को 16 के ऊपर भी चेक कराऊंगा, 14 पे भी, अपना 24 पे भी चेक कराऊंगा और 27 28 पे भी कराऊंगा। अच्छा, इसकी जो डोंगल है ये उसके थ्रू चल रहा है ये, तो इसको हमें जो है ना रोज़ एडजस्ट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ 28 है, तो अगर हम इसको 27 भी ले जाते हैं टेम्परेचर को, तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे कोई ऐसा ना। ये देखें, वोल्टेज इसकी नहीं बढ़ी कोई। हाँ, मैं इसको 27 का 26 पे लेके जाऊँगा तो ये बढ़ेगा। वो मैं भी इसको छेड़ नहीं रहा क्योंकि अभी वो एक लो वोल्टेज के ऊपर सेट हुआ था और पिछले दिनों मेरी जो ऑटोमेशन थी वो थोड़ी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से ये मुझे मसला आया है कि मेरे कुछ ज़्यादा यूनिट कंज्यूम हो गए। वैसे मैंने 2 एवरेज रखा हुआ है दिन का कि 2 यूनिट पर डे की एवरेज थी, बट अभी मेरी कुछ 3 साढ़े 3 4 हो गई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो मैंने ऑटोमेशन लगाई है,
वो दिखानी है। अच्छा, इसके साथ जो है मैंने तकरीबन 4 मीटर लगाए हैं जो कि पावर मॉनिटर है। ये दूसरा पावर मॉनिटर है मेरा, जो कि इसी एसी के ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए 192 दिखा रहा है, 174 दिखा रहा है। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है इसके अंदर जो है ना जंप आया है। अपना जो ये जंप मार रहे हैं वो पिछले 4-5 दिन से जंप मार रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एसी का इशू आ रहा है इसके अंदर। जो तीसरा वाला है हमारा वो ये वाला है, ये भी इसी एसी के ऊपर लगा हुआ है। ये भी देखें 172 पे अटका हुआ है, 1.4 एम्पेयर, 229 वोल्ट। और 6 तारीख को मेरी मीटर रीडिंग डेट है, तो 6 तारीख से आज हो गई है 16 अप्रैल। 10 दिन में ये दिखा रहा है कि 41 यूनिट कंज्यूम कर लिया है। अच्छा, ये पहले से पहले ही चलता है, वैसे मेरी 6 तारीख है, तो फिर भी 30-35 मिनट मेरे कंज्यूम दिखा रहा है ये वाला मीटर ना। ये मेरे पिछले सालों की कंजम्पशन है। मेरे ख्याल है जुलाई में ये वाला स्विच लगाया था मैंने, तो उसके बाद 56, 60, 87, 90, इससे ऊपर मेरी अब तक पूरे मंथ की कंजम्पशन नहीं हुई। ये रोज़ाना का आपको ओवरव्यू दिखा रहा है। 3.67 यूनिट, 4 यूनिट, 2.9 यूनिट। ये जो एसी दिखा रहा है मेरा, जो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है वो 348 यूनिट्स हुए हैं 24 आवर्स में। बहरहाल ये अपनी रीडिंग दिखाता है, हम अपनी रीडिंग करते हैं। मैं मीटर की रीडिंग भी चेक कर रहा होता हूँ, मैं इसको भी मॉनिटर कर रहा होता हूँ, तो देखें ये 180 वोल्ट पे चल रहा है। ये यहाँ पे 27 दिया हुआ है हमने, 27 ही है। ये अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे ये आगे पीछे नहीं हो रहा। उसी पे हमने एक तीसरा मीटर भी लगाया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाऊं। ये वो कौन सा है, वो ये वाला। ये 2 पोल ब्रेकर लगा हुआ है। ये भी 178 वाट्स के ऊपर चल रहा है, 1.5 एम्पियर, 230 वोल्ट। इसका भी अगर हम देखें मंथ ईयर, तो 44 यूनिट दिखा रहा है ये, वो भी वही दिखा रहा था। और पिछले महीने के दिखा रहा है ये 47 यूनिट। ये 25 ईयर है। ये देखिए जून में लगाया था मैंने पिछले साल, तो पहले महीने मेरी 39 यूनिट्स की कंजम्पशन आई, फिर 109 आई, फिर 57 आई, फिर 63 आई, फिर 92 आई। उससे पहले का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। तो ये 180 वाट का चला। अच्छा, अगर हम 180 वाट्स इंटू किलो वाट पर आवर का हिसाब लगाएं, तो ये वाट दिखा रहा है 180। हम इसको चलाते हैं 18 घंटे, तो 3.24 यूनिट चला रहा है। अच्छा, दिन के अंदर चलता है ये, सुबह 8 बजे से जो है शुरू हो जाता है ये बढ़ना ना, 190 पे चला जाता है, फिर 10 बजे तक 195, 200 पे चला जाता है। जो पीक आवर्स होते हैं उसके अंदर ये 250, 255 तक चला जाता है। तो मेरा जो हिसाब किताब है उसको 14-15 घंटे चलाने का, उसके हिसाब से जो 180, 170, 160 यूनिट ये रात को मेरे घर पे चलता है 10-12 घंटे, और उसके बाद 10-12 घंटे ये दिन में चलता है। तो ये जो अंदर के यूनिट्स होते हैं 160, 170, 180, वो वहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर ये 250 यूनिट भी लेता है और ये मैक्सिमम 5 घंटे चलता है, तो ये 1.25 यूनिट
दिन में कंज्यूम करेगा 5 घंटे में, जो कि पीक आवर्स हैं। उसके बाद 1.25 ये हो गए। 18 घंटे में सिर्फ हम 13 घंटे लगाते हैं 200 वाट के ऊपर 13 घंटे, तो ये 2.6 हो गया। तो 3-4 यूनिट मैक्सिमम आप 5 यूनिट की इसकी कंजम्पशन लगा लो 18 घंटे में। अच्छा जी, ये इसकी ऐप का ओवरव्यू है। इसकी ऐप के अंदर आपको मैं दिखाऊं कि कितनी देर चलाया है इसको। अभी जो ये चल रहा है ये 4 तारीख, चौथा महीना 16 तारीख को ये 12 बजे ऑन हुआ है तकरीबन। तो ये 3 घंटे दिखा रहा है। अब हम इसको बैक करते हैं, इसका यूजेज पैटर्न चेक करते हैं। तो 10 घंटे तेरे 14 घंटे 8 मिनट, 15 घंटे 55 मिनट, 12 घंटे 45 मिनट। तो पैटर्न मेरा यही है कि 12 बजे से सुबह 8 बजे तक, 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का है ये। 4 बजे के बाद ये सुबह 8-9 बजे ऑन होता है, जो कि 12-1-2 बजे तक चलता है। और उसके बाद ये जो तीसरा आ रहा है ये तकरीबन 11-11:30 बजे ऑन होता है। तो मिसाल के तौर पे जो अभी तक हमारे पास मैक्सिमम आया है, अभी तो हम जा रहे हैं पीछे, इसको भी मैक्सिमम पीछे चला गया है। ये 16 घंटे का हमारा वो है। तो ये 12 बजे से 10 बजे तक चला है। ठीक है, ये इंडोर टेम्परेचर दिखा रहा है इसका। ये 12 बजे से शुरू हुआ, आउटडोर 27 और इनर 26 अब बाहर का टेम्परेचर जो है वो 27 है, 26 है। उसके बाद बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया है, 35-36 जा रहा है। उसके बाद जब ये दोबारा एसी ऑन होता है 1 बजे, तो बाहर का टेम्परेचर 34 हो चुका है, कमरे का 28 है। तो 28-29 पे ये मेंटेन करता है, कमरे को ठंडा करता है। और अपना ये 200, 220, 230 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये 19:40 पे बंद हुआ और ये 4 घंटे चला दिन में। और उसके बाद ये 11 बजे ऑन हो गया। तो हमने इसको 16 पे ऑन किया है। 16 के बाद हम इसको 4-5 मिनट 16 पे चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह 16 पे चलाया। उसके बाद फिर इसको 27-28 पे लेके गए, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये जो हमारा मीटर है जो कभी 175 पे चल रहा है, इसके अंदर हम जाते हैं, हमने इसके अंदर एक ऑटोमेशन सेट की है। ऑटोमेशन यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रही इस वक्त। वो क्या ऑटोमेशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ऑटोमेशन आएगी इस तरह। ये आ गई ऑटोमेशन। ये सारी मेरी एसी की ऑटोमेशन है। अच्छा जी, जो मेन ऑटोमेशन है मेरी वो ये है। आई डोंट नो ये बंद क्यों हुई है, बंद नहीं होती है। इसकी हमने लाइट जला दी। ये हमारा A2PW ऑन होगा। ये बाकी मेरी ZigBee के बटन लगे हुए हैं, ये पावर मॉनिटर ऑन होगा। तो ये मेरा पैटर्न है कि जब ये ऑन होगा तो ये 28 पे, ये इसलिए कि अगर ऑन हो गया एसी ना तो ये 28 पे ऑन करेगा इसको फ़ौरन, अगर एसी पीछे से ऑन था। वरना क्या होगा, पीछे जो मेरा स्विच खुला है A2PW, उसके बाद ये दूसरा वाला स्विच है, तो ये दोनों ऑन करेंगे। फिर जब पावर मॉनिटर ऑन हो जाएगा तो ये 2 पोल ब्रेकर भी ऑन हो जाएगा। तो ये
जब एसी ऑन होगा तो ये 16 पे ऑन होगा। तो 16 पे ऑन होने के 3 मिनट बाद जो है ये कंप्रेसर ऑन करता है। तो 5 मिनट मेरा टारगेट है कि मैं इसको 16 पे चलाऊँ। 16 के बाद जो है मेरा एसी को ऑटोमेशन मिलेगी कि भाई 26 पे कर दीजिए, और उसके बाद इको मोड ऑन कर दीजिए 10 सेकंड बाद। फिर उसके 2 मिनट बाद जो है वो 28 से का टेम्परेचर फेंकेगा। उसके 11 सेकंड बाद जो है वो एलईडी ऑफ कर देगा इसकी। फिर उसके 10 मिनट बाद जो है ये 29 पे चला जाएगा। अच्छा, 29 पे जाएगा तो ये मोस्टली दिन की सेटिंग होती है। रात में भी मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि वो मुझे टेम्परेचर नीचे लेके आना होता है, अपना वोल्टेज नीचे लेके आनी होती है। फिर उसके बाद मेरी हर 3 घंटे बाद इको का सिग्नल एक जा रहा है, क्योंकि ये 8 घंटे बाद जो इको मोड है ना उससे एग्ज़िट मार लेता है। तो हर 3 घंटे बाद मेरी ऑटोमेशन सेट हुई है कि इको का सिग्नल फेंकेगा ये। और अच्छा, जो ये मेरा 29 का टेम्परेचर मैंने करा हुआ है, क्योंकि जब ये 16 से आता है ना तो उसका कंप्रेसर पीछे ऑन रहता है। तो ये कमरे के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, और ये अपना खुद ब खुद वो करता रहता है। 942 वाट्स पे जब जाएगा तो हमने ये सेटिंग करी हुई है इसकी कि भाई ये बीप करेगा, इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और ये 29 का सिग्नल फेंकेगा और इको मोड का सिग्नल फेंकेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई वो चलते चलते इको का सिग्नल फेंक देता है। तो ये सारे मोड्स मैंने सेट करे हैं कि भाई फ़लाना स्विच के ऊपर अगर 2100 वोल्ट हो तो क्या सिग्नल फेंके। तो पूरी इसकी सेटिंग मैंने जाल बिछाया हुआ है। ये अच्छा, ये एसी ऑफ की सेटिंग लगाई हुई है मैंने। सुबह 4:54 की, शाम को 6 बजे की, और संडे को 10 बजे की। ये क्या सेटिंग है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा अभी। मैं इसको ऑन कर लूँ, ये पता नहीं क्यों। ये एक्चुअली मैंने एक सेटिंग ये लगाई थी इसकी कि जब ये ऑन होगा तो उसके 15 मिनट बाद जैसे ही ऑन होगा ना एसी, तो उसकी सारी जो ऑटोमेशंस लगी हुई है ना, ये क्योंकि एसी जब खुलता है तो वो टॉप लोड लेता है, वो 1000 वाट पे चला जाता है। तो जब वो 1000 वाट पे होता है तो 1000 वाट पे होने के बाद जो है वो नीचे आता है। तो जो ये सारी ऑटोमेशंस लगी हुई ना, ये टन टन जो है वो उसको सिग्नल्स फेंकती हैं हमारे एसी को। तो वहाँ पे जो है ना वो एक टीट 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 का मेला लग जाता है, तो वो एसी बीप करता रहता है। तो मैंने फ़िलहाल ये सेटिंग लगाई है इसकी कि जैसी मेरी चीज़ें ऑन हो तो सारी ऑटोमेशन बंद हो जाए ऑटोमेटिकली। जब वो बंद हो जाएंगी, वो एक और है जो मैंने लगाई है, वो मिल नहीं रही मुझे। वो बेसिकली मेरा ख्याल है अनग्रुप्ड है वो। ये भी हमने एसी पे लगाया हुआ है ना। ये बेसिकली ये है। जैसे ही ये स्विच ऑन होगा 3 मिनट के बाद सारी ऑटोमेशन जो है ना वो डिसेबल हो जाएंगी। ठीक है, इसका डिस्प्ले एरिया हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि हमें ये एसी वाले उसमें चाहिए। तो ये अब एसी वाले उसमें चला जाएगा। तो ये सारी ऑटोमेशन जो है हमारी वो हो जाएंगी। अच्छा, फिर दूसरी ऑटोमेशन जो हमने लगाई हुई है वो ये लगाई हुई है कि आफ्टर 20 मिनट्स उसके ऑन होने के 20 मिनट बाद सारी
ऑटोमेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही इनेबल हो जाएंगी। तो फिर क्या होता है, इतनी देर में मेरा टेम्परेचर सेट हो चुका होता है, वोल्टेज सेट हो चुकी होती है, सब चीज़ें हमारी अपनी जगह पे आ चुकी होती हैं। जब हमारी अपनी जगह पे आ चुकी होती हैं तो ये सारी मेरी प्रोटेक्शंस ऑन हो जाती हैं। जब मेरी प्रोटेक्शंस ऑन हो जाती हैं तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि क्या होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ 27 डिग्री मैंने करा है, 27 डिग्री यहाँ पे होने के बाद ना से कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। जब कंप्रेसर ऑफ होगा तो वोल्टेज गिर जाएगा, 28 वाट पे आ जाएगा, 25 वाट पे आ जाएगा, पावर फैक्टर गिर जाएगा, क्योंकि एसी ले ही नहीं रहा होगा, सिर्फ फ़ैन चल रहा होगा, और टेम्परेचर भी गिरेगा। तो मैंने उसको मल्टीपल लेयर्स लगाई हुई हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो 28 पे चल रहा है या 29 पे चल रहा है तो ये आ गई सारी टेम्परेचर की, वोल्टेज की आ गई। तो अब हमें कंप्रेसर ऑन करने के लिए कम से कम 2 डिग्री कम खोलना पड़ेगा उसको। तो हमने उसको 27 पे खोला, 10 सेकंड बाद ये खुला। अच्छा, जब ये हुआ मिसाल के तौर पे ये हो गया, उसने 27 खोल दिया, अब वो 235 से जैसे ही ऊपर जाएगा तो वापस ये 29 का सिग्नल फेंक देगा इसको। 29 का सिग्नल फेंक दिया तो वापस वो 29 पे आ जाएगा। ये दूसरे मीटर के ऊपर लगाया हुआ है कि जब 250 से ऊपर जाए, ठीक है। और ये हमने प्री कंडीशन में रात का टाइम दिया था, तो भाई तू 29 चला जा भाई। और ये लेस देन 150 आता है तो मेरे पास सिर्फ नोटिफिकेशन आता है कि हाँ ठीक है 150 चला गया। तो ये देखें 200 के अंदर ही है ये। अच्छा, अगर मैं आपको कमरे में टेम्परेचर दिखाऊं, ये डिवाइस ऑफलाइन हुई हुई है। ये मेरा पूरा घर ऑटोमेशन के ऊपर है। एक एक स्विच जो है वो एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में है, और मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि टेम्परेचर का कोई सेंसर कनेक्टेड नज़र आ नहीं रहा मुझे। ये देख लेते हैं, ये दिखा देंगे, ये थोड़ा दूर है बट ये 28.8 दिखा रहा है, मगर वो बियरेबल है। जो वो आपको दिखाया था मैंने कि सिग्नल फेंकता है, वो ये इंटरफेस है। मिसाल के तौर पे 27 चल रहा था तो मैं अभी इसको 26 फेंकता हूँ। 26 फेंका, ये लाइट खोली, आपको टीट की आवाज़ आई, यहाँ से मैंने क्लिक करा, वहाँ से वो आई आवाज़, ठीक है। ये 26 पे चला गया। ये एलईडी को हम दोबारा बंद करते हैं क्योंकि रात में रात का टाइम है, डिस्टर्बेंस हो रही है। ये यहाँ पे 26 हो गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे 27 करता हूँ और मैं यहाँ से वहाँ पहुँचता हूँ, तो ये 27 हो गया ऑटोमेटिकली मेरे बगैर क्लिक करें। ये इको मोड है, ये इको के मैं मुख्तलिफ सिग्नल फेंक रहा हूँ तो वहाँ पे जा रहे हैं सारे सिग्नल। यहाँ पे ये बंद नहीं हुआ, इसकी सबसे अच्छी बात यही है। अब आप रिमोट से क्लिक करते हैं ना, आपको रिमोट पे तो दिखा रहा होता है इको, बट वो इको पीछे से यहाँ से बंद हो जाता है आपके ऊपर से। इसको हम फेंकते हैं वहाँ से 24 फेंका,
ये यहाँ 24 हुआ। 24 होने के बाद वापस स्मार्ट लाइफ खोलते हैं। स्मार्ट लाइफ यहाँ से खोला। 28.8 मॉनिटर। ये देखें 211 वाट पे चला गया। अब चूँकि मैंने मुख्तलिफ मीटर लगाए हुए तो मुझे उसमें फ़ायदा यही रहता है कि मेरे सारे जो वोल्टेजेस हैं वो मैच कर जाते हैं। अच्छा, वहाँ से 235 से ऊपर गया, उसने सिग्नल फेंक दिया, वापस 27 पे आ गया है। ये 27 से ऊपर नहीं जाएगा अभी, जब तक मैं वहाँ से उसकी ऑटोमेशन बंद नहीं करूँगा। ये देखेंगे दोबारा वापस ऊपर गया था, वापस नीचे आ रहा है। ये इतना फास्ट है। वो कहाँ है, कौन कौन से सिग्नल फेंके हैं इसने 252 के उसमें? ये वाला सिग्नल गया, दोनों सिग्नल ये वाले गए। वापस 183 पे आ गया। ये इसका मीटर का वो है इंटरफेस, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। ग्राफ दिखाता है ये वोल्टेज का ग्राफ है, उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। आवर मीटर का ग्राफ है, पावर का ग्राफ है। तो ये आज का दिखा रहा है कि भाई 200 से शुरू हुआ, 182 पे गया, 181 तक आया। ये अगर हम कल का जाऊँ मैं तो ये मेरी रात में, दिन में भी जो है ये दिन में बेसिकली ये बंद था। आज इतना चलाया नहीं, कल रात में ही चलाया हमने इसको। वो 182, 162 और ये सुबह 4 बजे बंद हो गया। और जो उसकी पावर कंजम्पशन बढ़ी है 411, वो सुबह 8 बजे गई है। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया है। एक सौ अस्सी, 177, ये ऊपर भी गया है तो 415 गया है। वो भी 12-1 बजे खुला होगा।